हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 5 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह। अभी हम लोग जानेंगे कि जो पोषक चक्र है वो होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि जो कार्बन चक्र जो होता है ना, कार्बन साइकिल होता है, वह क्या होता है, इसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने बोला है ना, जिसे सोचो और नोट करके बोला है, जो कि आप लोगों के लिए है, जिसे भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यार, जो है पोषक चक्र होता है क्या, उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो पोषक चक्र जो है वो होता क्या है, यानी कि जो है न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वह क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल है, सबको मालूम है। देखो जैसे कि होता क्या है कि हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं है ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं। तो सांस लेते हैं तो कौन सी जो गैस है हमारे अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं है ना। ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और फिर कौन से गैस छोड़ते हैं बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ा। ठीक है, और जो पौधे रहते हैं वो अपना कैसे श्वसन क्रिया करते हैं, तो देखो सबको मालूम होगा कि जो पौधे हैं है ना, पौधे हैं वह क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो सूर्य की प्रकाश से इतनी बनाते, मतलब बनाते हैं, लेकिन केवल सूर्य के प्रकाश से ही नहीं बनाते। ठीक है, उसको सूर्य के प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए है ना, फिर वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी जो पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वह क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश रहता है ना, सूर्य का प्रकाश रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिट्टी से प्राप्त पानी रहता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पौधे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम जो मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाने में उपयोग में लेता है ना। ठीक, तो भोजन बनाने में उपयोग में लेता है, और वो जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं वो फिर क्या छोड़ते हैं यार, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं। फिर हम उसी ऑक्सीजन को लेते हैं ना, फिर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसको फिर से जो पौधे रहेंगे है ना, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे वो है ना, और जो मिट्टी से प्राप्त पानी रहेगा उसके थ्रू वो फिर से क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा, और फिर से हमें जो है ऑक्सीजन देगा है ना। तो इस प्रकार से क्या है, एक साइकिल चलते रहता है ना। तो यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि बारिश का दिन है ना, बारिश के दिन में क्या होता है, पानी गिरता है, तो जो पानी है वो नदी तालाब में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना। जैसे कि हमारे नालों वालों से है ना, जैसे कि गांव में जैसे कि पानी गिरा हमारा, ठीक है, तो नाली वाली के माध्यम से वो जो है क्या जल संग्रह बड़ा बड़ा जो हमारा तालाब वगैरह रहते हैं, नदियाँ रहते हैं, वहाँ पर जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाती हैं, या फिर वहाँ जाके इकट्ठा हो जाते हैं। और वो जो पानी रहते हैं वो बहते बहते कहाँ चले जाते हैं, जो नहर वगैरह रहते हैं उसके माध्यम से वो बड़े बड़े समुद्रों में, तालाबों में, वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि वर्षा का जो पानी था, ठीक है, वर्षा का जो पानी था वो नीचे आया ना, फिर वो जो है जैसे कि नालों नदी के माध्यम से है ना, यानी कि नाले नहर के माध्यम से वो जाके बड़े बड़े जैसे कि समुद्र हैं, नदियाँ हैं, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर होता क्या है, जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश रहता है ना, सूर्य का प्रकाश रहता है, तो उसके गर्मी से जो भी पानी रहता है ना, जो जैसे कि समुद्र वगैरह में पानी रहता है, ठीक है, तो वो जो है गर्म होकर वाष्प बन क्या होता है, ऊपर उठता है, और फिर क्या करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं ना। फिर जो वही बादल रहते हैं वो फिर से पानी के रूप में नीचे बरसते हैं, फिर से वो नदी नालों में क्या जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, फिर से वो जो सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर से वो बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद फिर से वो वर्षा के रूप में नीचे आता है ना। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जानेंगे कि जो है पोषक चक्र जो है वो होता क्या है। तो देखो हमारे जो जितने भी जैसे तत्व वगैरह रहते हैं है ना, जैसे कि क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह है ना, तो ये सब जो तत्व हैं वो किस प्रकार से जो है पोषक चक्र बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर बताऊँगा, यानी कि जो है क्या है,
कार्बन चक्र यानी कि कार्बन साइकिल को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारे यहाँ पर जो बुक में कुछ कुछ बोला है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, फिर हम लोग इसके नोट्स को देखेंगे। ठीक है, लेकिन नोट्स में हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से देख लेंगे। और तो एक बार मैं इसको ऐसे ही डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से, जितने भी यहाँ पर जो डायग्राम वगैरह है इसको मैं आपको समझा दूंगा, और यहाँ पर जो पोषक वगैरह क्या होते हैं इसको यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3-4 क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, जो आपको PDF में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें बताया कि उसको अब हम इधर समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बोला है यार कि आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं ना, जो हमारी पृथ्वी है उसमें 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। तो चलो बताना यार, जब मैं चैप्टर 4 को पढ़ा रहा था जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण था ना, तो हमने एक पीरियोडिक टेबल देखा था। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं उसको बताओ भाई, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो 100 से अधिक है ना, 100 से अधिक है, लेकिन फिक्स कितना है, अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके इसको आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। चैप्टर 4 को यदि नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, यदि पता नहीं होगा तो। ठीक है, तो अभी मौजूद कितने तत्व उसको मेरे को बताना। तो जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर जो है 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो तत्व हैं, ठीक है, तो तत्व किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हाँ, कैल्शियम है, आयरन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और बहुत से तत्व हैं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये सब क्या है, यही सब तो क्या है, तत्व है ना, ये सब एलिमेंट्स है। तो ये सब क्या है, पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तत्व पर्यावरण में ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं ना, और ये जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तत्व जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, ये जो तत्व हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स बताए ना, तत्व बताए जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये जो तत्व हैं ये जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम में आता है। ठीक है, अब देखो जीवधारी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लो। तो जीवधारी क्या होते हैं कि जो जीव सांस लेते हैं यानी कि श्वसन करते हैं, है ना, जैसे कि हम मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सब क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो जीवधारी क्या है, जो जीव सांस लेती है, बढ़ती है, विकास करती है यानी कि ग्रोथ करती है, प्रजनन करती है यानी कि जो है अपना जो है नई पीढ़ी का जन्म देता है ना, उसे जीवधारी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो जीवधारी है उसके शरीर निर्माण में काम में आता है। तो शरीर निर्माण में किस प्रकार से काम आता है, तो चलो बताओ, जो तत्व है ना, जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद जो तत्व हैं वो हमारे शरीर निर्माण में किस प्रकार से काम में आता है। तो चलो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो गैस है ना, ये भी क्या तत्व में ही आता है ना। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में हम लोग इसको अंदर लेते हैं ना, श्वसन क्रिया में हम लोग इसको अंदर लेते हैं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस है वो भी क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो जो नाइट्रोजन रहता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन मिलता है। तो किसमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि हम लोग दाल को खाएंगे, है ना, दाल को खाएंगे तो दाल क्या रहता है, प्रोटीन युक्त रहता है ना। तो दाल खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है जो नाइट्रोजन युक्त रहता है। ठीक है, और देखो जैसे कि फास्फोरस है ना, फास्फोरस है, तो फास्फोरस का काम क्या रहता है, तो हड्डी और दांतों का क्या करता है, निर्माण करता है। फास्फोरस जो तत्व है वो हड्डी और दांतों का निर्माण करता है। ठीक है, और जैसे कि कैल्शियम है, तो चलो बताओ कैल्शियम का काम क्या रहता है। तो देखो जो हमारे शरीर में मौजूद जो क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, वो हड्डी और दांतों को मजबूती देता है ना। जैसे कि हमारे जो बॉडी में हड्डी है, ठीक है, और दांत वगैरह है, सब क्या है, हड्डी ही है ना, तो इन सबको मजबूती प्रदान करता है कौन, जो कैल्शियम तत्व है वो। ठीक है, और जो आयरन है, आयरन का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो देखो आयरन होता क्या है, जो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन होता है क्या, जो हमारे ब्लड जो होता है, खून होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है जो आयरन है, ठीक है, जो करता क्या है, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है ना, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का काम रहता है वो करता क्या है, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, और देखो आप लोग कभी कभी सुने होंगे एक रोग होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो रोग होता है वो खून की कमी से होता है। ठीक है, खून की कमी के कारण एनीमिया रोग देखने को मिलता है। अब एनीमिया रोग कैसे होगा, यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आयरन की कमी होने से आपके शरीर में खून का कमी होगा, और खून की कमी होगा तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा यार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वो करते क्या है, जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम में आते हैं। यहाँ पर समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पर बोला है, किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है ना। यानी कि यहाँ बस बोला है किसी जीव को शरीर में
किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों के रासायनिक क्रियाओं द्वारा, है ना, यानी जो भी तत्व है ना, जो भी तत्व है वो रासायनिक क्रिया करके जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं और वसा आदि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जो तत्व है ना आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, है ना, क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में ये जो तत्व है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हमें प्रोटीन प्रदान करेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेंगे, वसा प्रदान करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इनका चक्रीकरण जैसे कि कार्बन चक्र है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन चक्र है आदि के रूप में ये सब क्या होते हैं, मतलब कि होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होता है। तो आज हम किसको देखने वाले हैं, कार्बन चक्र को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम कार्बन चक्र को देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका आप लोगों को आंसर बताऊंगा, और यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताया उसको भी आप लोगों को इधर नोट्स के रूप में पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यार, जो कार्बन चक्र है वो होता है क्या, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इधर जो हमारा ये डायग्राम है उसके थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो कि क्या है, कार्बन चक्र है, कार्बन साइकिल है। ठीक है, जो आपकी बुक के चित्र क्रमांक 12 में है, और देखोगे तो पेज नंबर 73 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, कार्बन चक्र किस प्रकार से होता है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी इसका आप लोग को नोट्स भी मिलने वाला है, इसका टेंशन मत लो। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यार, होता क्या है, जैसे कि हम मनुष्य हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें तो जो है वातावरण में मिल जाता है ना, यानी कि जो हमारा वातावरण रहता है वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिल जाता है। ठीक है, तो जो वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, उसको जो पेड़ पौधे रहते हैं क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं ना, यहाँ पर बोला है पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, फिर होता क्या है, यहाँ से जो पौधे हैं, ठीक, जो पौधे हैं वो यहाँ से दो प्रकार से यहाँ पर जो है एक साइकिल बनाते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको करते क्या है कि जो शाकाहारी जीव रहते हैं, जैसे गाय वगैरह रहते हैं ना, गाय वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसको खाते हैं, है ना, खाते हैं, इसको क्या करेंगे, खाएंगे, तो इसमें मौजूद जो कार्बन रहेगा वो इसके शरीर में जाएगा, जो शाकाहारी जीव रहेंगे जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जाएगा। फिर जो ये जो जीव रहते हैं जैसे गाय हैं, भैंस है, बैल है ना, ये सब भी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो ये लोग भी ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो ये लोग भी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, फिर से वो वातावरण में मिल जाएगा, वातावरण में मिलेगा तो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वातावरण में मौजूद, उसको फिर से जो पेड़ पौधे हैं वो अपने खाना बनाने में प्रयुक्त करेगा, यानी कि उपयोग में लाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको जो जीव खाएंगे, शाकाहारी जीव खाएंगे, ठीक है, फिर से जो क्या करेंगे, श्वसन अभिक्रिया करेंगे, तो इसमें से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर से वातावरण में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक आपको साइकिल देखने को मिलेगा। ठीक है, और होता क्या है, एक और साइकिल यहाँ पर बनता है, इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना। जैसे कि क्या है, वातावरण में तो मौजूद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो देखो होता है क्या है, जो पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब जैसे कि कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, अब हमेशा तो इन लोग का भी आयु रहता है ना, ये लोग भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं बाद में, है ना, सूख जाते हैं। तो फिर क्या हो जाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जैसे जंगल वगैरह रहते हैं वहाँ पर जब पेड़ पौधे सूखते हैं, है ना, तो फिर होते क्या रहते हैं, वो क्या वो बन जाते हैं, बाद में एक जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल जाते हैं, है ना। जो पेड़ पौधे रहते हैं वो एक काफ़ी वर्षों लगता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, ये इसके रूप में बदल जाते हैं। इसको कई सौ वर्ष या फिर 1000 वर्ष भी लग जाते हैं इसको जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, तो जब ये जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। जब ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और हज़ारों वर्ष या कई सौ वर्ष बाद वो जो है पेट्रोलियम बनाते हैं। पेट्रोलियम यानी जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का क्या करते हैं, वे निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर जो वही जो पेट्रोल डीजल रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर बोला है जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि हाँ, यहाँ से जैसे कि हुआ ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो जो है जैसे कि उसका मृत्यु हो जाएगा समझो, है ना, पेड़ पौधे जो रहेगा सूख जाएंगे, तो होता है क्या, वो मिट्टी में दब जाते हैं। ठीक है, दबते दबते वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर वही जो है पेट्रोलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं ना, पेट्रोलियम बनाते हैं। जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इन्हीं की वजह से तो होता है ना, जो जीवाश्म वगैरह रहता है उन्हीं की वजह से होता क्या है, जो पेट्रोल डीजल नीचे में बनता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, जो नीचे में पेट्रोल डीजल बनेगा उसको करेंगे क्या, उसको बाहर निकाल के हम लोग अपने जो गाड़ी वगैरह रहेगी उसमें हम लोग उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो जो गाड़ी रहता है उसके फिर धुआं से क्या निकलेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर से जो पेड़ हैं
फिर से जो पेड़ है उसको क्या करेगा, अपने भोजन बनाने में उपयोग में लेगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से जो है ये जो है साइकिल क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो साइकिल है वो चलते रहता है। अभी मैं इसका आपको नोट्स दूंगा जहाँ पर सब लोग को और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पर जो है आपका नोट्स है उसको मैं एक PDF के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलो PDF को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब वहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें बताते जाऊँगा ध्यान से सुनते हुए चलना और नोट करते हुए चलना यार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रन साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर जो है 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं ना, 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं जो कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था तीनों अवस्था में पाए जाते हैं ना। जो हमारी पृथ्वी में मौजूद जितने भी तत्व रहते हैं वह 100 से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो तत्व है ना, जो तत्व है वो जीवधारी के शरीर निर्माण में ये जो तत्व है काम में आता है। मैंने शुरू में बताया कि किस प्रकार से जो है जीवधारी जो है उसके शरीर निर्माण में काम आता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है ना। इन सब का जो काम क्या रहता है, हमारे जो शरीर के निर्माण में काम में आता है ना। और फिर यहाँ पर बोला है कि रासायनिक क्रियाओं से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि बनते हैं ना, यानी जो भी तत्व रहते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण करते हैं या बनते हैं। ठीक है, और इन तत्वों का जो चक्रण है, जो साइकिलिंग होता है, जैसे कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इस प्रकार से इसका जो है साइकिल बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबको कार्बन चक्र को वहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया। अब इधर हम लोग उसको नोट्स में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर जो इधर आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है आपके वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आप लोगों को जो हमारे कार्बन साइकिल इसको यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ। तो देखो जैसे कि इसमें होता क्या है कि वायुमंडल में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे होता है, जैसे कि हम ही लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा। जैसे कि ईंधन वगैरह, लकड़ी वगैरह को जलाओगे तो उसमें से जो गैस निकला उसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। यानी जो हमारे वायुमंडल है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। तो वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उससे करते क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ना। ठीक, बहुत बढ़िया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बोला है जंतु जो है, यानी जो भी जंतु है जो पौधों को खाते हैं ना, तो जंतु पौधों को खाते हैं। और पौधों को खाएंगे तो जो कार्बन है उसके शरीर में चला जाता है ना, जो कार्बन है उसके शरीर में चला जाता है। और जो जंतु क्या करेंगे, शोषण करेंगे। ठीक है, शोषण वगैरह करेंगे जो भी जंतु है, जैसे कि शाकाहारी जो जंतु है, गाय वाय हैं, वो यदि शोषण करेंगे तो फिर से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे फिर से वो वायुमंडल में मिल जाएगा। वायुमंडल में मिलेगा तो फिर से जो है पेड़ पौधे उसको खाने के रूप में इसको उपयोग में लाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और होता क्या है जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा है ना, कोई भी पेड़ पौधा है या फिर कोई भी जीव जंतु है, उसका यदि अपघटन होता है या दहन होता है तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है जो वायुमंडल में पहुँचता है। वायुमंडल में पहुँचा मतलब सीधा जो पेड़ पौधे हैं वो उससे अपना भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, और जो जीवाश्म ईंधन रहता है जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना, इन सब के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ती है। ठीक है, जो फिर से वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है निरंतर ये जो चक्र है वो चलते रहता है, जिसे हम लोग कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो है कार्बन साइकिल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलो अब हम इधर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ था आपकी जो बुक में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। या बस पहला क्वेश्चन मैं बोला था यार, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग कौन सा है कैसा ऐसे करके मत सोचते रह जाना। ये जो सोचो और नोट करके बोला है ना यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन, तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये बस पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको हमें बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन क्रियाओं से निकलती है। ठीक है, तो किन क्रियाओं से निकलती है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, और जो है पौधों से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचता है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे पहुंचते हैं। इसका सबका मैं आंसर यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो बस हमारा पहला क्वेश्चन में बोला था कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ पाई जाती है ना, तो चलो बताओ कहाँ कहाँ पाई जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। ठीक है, तो वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसेस है, नेचुरल गैसेस हैं, इन सब में पाया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे जो जितने भी जीवाश्म ईंधन रहते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अंदर का जितने पेट्रोल डीजल वगैरह आते हैं ये सब है ना। और जो प्राकृतिक गैसेस रहती हैं इन सब में पाया जाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
गैस, ठीक है, और जो चूना होता है यानी चूना पत्थर होता है, कोयला होता है और आदि जितने भी खनिज होते हैं, है ना, उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। और जीवों के शरीर में कार्बनिक यौगिक में, यानी जीवों के शरीर की जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, ठीक, कार्बनिक यौगिक मतलब होता है यानी कि कार्बनिक यौगिक से तात्पर्य है यानी कि जो कार्बन से मिलकर बना हो, है ना। तो जो जीव के शरीर है उसमें भी क्या रहते हैं, कार्बन मौजूद रहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन को ही ले रहे हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में भी पाया जाता है, तभी तो हम लोग उसको बाहर में छोड़ते हैं ना। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको आप लोग लिख के रख लेना यार, ठीक है। यदि लिखने का मन हो तो, या फिर लिख ही लेना भाई, पूछ भी सकते हैं एग्जाम वगैरह में, जिसका कुछ भरोसा नहीं रहता बोर्ड वालों का, ठीक है। हम यहाँ पर बोला है कार्बन डाइऑक्साइड किन प्रक्रियाओं से निकलती है, तो चलो बताओ। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किन प्रक्रिया द्वारा निकलती है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो श्वसन अभिक्रिया रहता है, श्वसन क्रिया रहता है ना, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है ना। जो पौधों व जंतु द्वारा, यानी कि जैसे जितने भी पौधे रहते हैं उनके भी श्वसन के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम देखो यार, जो हर पौधे रहते हैं वो सब के सब जो है ऑक्सीजन नहीं देते, है ना, ऑक्सीजन नहीं देते। कुछ पौधे रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्वसन है ना, श्वसन क्रिया में जो पौधों व जंतु द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है, ठीक है। और जीवधारी और क्या बोले हम, जीवाश्म ईंधन के दहन, ठीक, जीवाश्म ईंधन के क्या है, दहन से भी होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकलता है। जीवाश्म ईंधन क्या क्या है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। और जैसे कि जो जैसे कि लकड़ी वगैरह सूख जा रहते हैं ना, जिसको काफ़ी समय हो चुका रहता है, वो सब किस में आते हैं, जीवाश्म ईंधन में आते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन को जब हम दहन करते हैं, जब उसको जलाते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जीवाश्म ईंधन के दहन से होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है, ठीक है। और मृत जीवों व अपशिष्ट पदार्थों का जब विघटन होता है तो वहाँ से भी आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा। चलो बताओ यार, पौधों में कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं। तो पौधों में चलो बताओ कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है ना, इसको आप लोग याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है इसका कार्बनिक पदार्थ बनता है। तो कैसे बनता है, तो जितने भी पौधे रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और जो है सूर्य के जो प्रकाश रहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, अपना जो है भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं, तो जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से उसको क्या मिलता है, जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको ग्लूकोज मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जल से ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से है वो जो है पौधे में कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बोला है, पौधों से जंतुओं में भोजन कैसे पहुंचता है। तो चलो बताओ, पौधों से जंतुओं में भोजन कैसे पहुंचता है। तो देखो, जंतु जो रहते हैं, जितने भी जंतु रहते हैं पौधों को खाते हैं, है ना। तो वहाँ तक फिर तो होता क्या है उसमें, तो उनके शरीर में कार्बन पहुँच जाती है ना। यानी कि पौधों से जंतुओं में भोजन कैसे पहुंचता है, तो जंतु पौधों को खाते हैं और उनके शरीर में जो है कार्बन पहुंच जाता है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कार्बन आगे स्थानांतरित होती रहती है। यानी कि जैसे कि हम पौधों में क्या है, समझो कार्बन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें। जब उसको कोई जीव खाता है तो उसके भी शरीर में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको कोई दूसरे जीव खाएगा तो उसके अंदर में भी जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हैं जो पौधे रहते हैं उसमें जो है जंतुओं में भोजन पहुंचता है इस प्रकार से, है ना। यानी कि बोला है पौधों से जंतुओं में भोजन कैसे पहुंचता है, तो जंतु जो पौधों को खाते हैं तो कार्बन उसके शरीर में चला जाता है ना। और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, ठीक है, ये जो कार्बन जो है आगे स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, जो हमारा 4 प्रश्न दिया था उसको हमने देखे अच्छे से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का क्लास, जो कि था पोषक चक्र, पदार्थों का प्रवाह, ठीक है। और हमने देखा इधर कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है आज का क्लास समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो आखिरी कगार पे आ चुका है, जहाँ पर आप लोगों को आगे एक टॉपिक बस और देखने को मिलेगा, जो कि है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य के हस्तक्षेप। इसके बाद जो है हमारा जो ये चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न, जहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर कुछ ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 6-7 ही प्रश्न हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इतना यानी जो अभ्यास के प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या कि आपकी जो है प्रीवियस ईयर में 5-6 सालों में 6-7 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब
सबको मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, यानी कि अभ्यास के प्रश्न के बाद जस्ट उसके बाद मैं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सबको मैं आप लोगों को बता दूंगा और 100% वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब चैप्टर का शुरुआत करा था, तो ये जो हमारे चैप्टर हैं अध्याय जो हमारा 5 है, इसमें से टोटल कितने नंबर का प्रश्न आएगा करके बोला था। तो यहाँ से जो है टोटल 4 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें से एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, यानी कि एक एक नंबर का पूछा, यानी कि खाली स्थान में देखने को मिल सकता है, विकल्प में देखने को मिल सकता है, सही जोड़ी में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जो कि परिभाषा आधारित रहेगा, यानी कि परिभाषा वाला रहेगा, पूछ देगा कि जो है ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, पोषक स्तर क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती हैं, जल का जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है वह क्या होता है, ऐसे करके उसको पूछा जा सकता है ना। तो 2 नंबर टाइप में एक क्वेश्चन आएगा जिसे 2-3 लाइनों में हम लोग उसको लिख सकते हैं और उसमें आप लोगों को अच्छे से नंबर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा ठीक, जब हम लोग अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर सब लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है यार, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि क्लास समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। ठीक है।